नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 10 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि है सौर कुकर का उपयोग करने के क्या क्या लाभ तथा हानियां हैं। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है। अर्थात कि सौर कुकर का उपयोग करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, वह हमें बताना है। और क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं या ऐसे भी अर्थात ऐसे भी इलाके हैं जहां सौर कुकर की सीमित उपयोगिता लिमिटेड यूज है। तो इसका उत्तर होगा सौर कुकर के लाभ। यानी कि सौर कुकर के अब हम लोग लाभ को देखेंगे। तो पहला लाभ है क्या है, तो सौर कुकर का पहला फायदा यह है कि ईंधन का कोई खर्च नहीं होता है। यानी कि यदि हम सौर कुकर के माध्यम से खाना पकाते हैं या फिर खाना ही पका सकते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार के ईंधन की लागत नहीं होती है, किसी प्रकार की ईंधन खर्च नहीं होती है। दूसरा लाभ देखते हैं सौर कुकर का, जो कि है पूर्ण रूप से प्रदूषण रहित होता है। यानी कि सौर कुकर का उपयोग करने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, यह प्रदूषण ही होता है। अब देखते हैं तीसरे लाभ की ओर, जो कि है किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलती। यानी कि किसी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचता। जैसे कि हम लोग कोयला जलाते हैं तो राख बचता है, उसी प्रकार से यदि हम सौर कुकर का उपयोग करते हैं तो किसी प्रकार का पदार्थ नहीं बचता। यानी कि किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलती है। अब देखते हैं सौर कुकर की हानियों के बारे में कि सौर कुकर के नुकसान क्या क्या है। तो पहला हानि है बहुत अधिक तापमान उत्पन्न नहीं कर सकता है। यानी कि यदि आप सोचेंगे कि सौर कुकर की सहायता से हम बहुत अधिक तापमान उत्पन्न कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है। दूसरा हानि क्या है कि रात के समय काम में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि सौर कुकर जो होता है वह सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्य करता है। लेकिन रात के समय तो सूर्य की प्रकाश नहीं होती, जिसके कारण यह रात में काम करने के लायक नहीं है। अब तीसरे हानि की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बादलों वाले दिन काम नहीं कर सकता है। यह भी बात है कि बादल जिस दिन घिरे होंगे उस दिन धूप कहाँ से होगी, तेज धूप नहीं होगी, तो यह सौर कुकर नहीं काम करेगा, क्योंकि यह सूर्य के सनलाइट पर ही यह कार्य करता है। अब हम बढ़ते हैं चौथे हानि की ओर। यह 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 140 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त यह 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त करने के लिए 2 से 3 घंटे ले लेता है। अर्थात कि यदि 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए हमें सौर कुकर की सहायता से, तो हमें 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां सौर कुकर का सीमित प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि लिमिटेड यूज किया जा सकता है, ज़्यादा यूज नहीं किया जा सकता। जिस क्षेत्रों में आकाश प्रायः बादलों से घिरा होता है, मतलब कि वैसे इलाकों में जहाँ पर आकाश जो है वह बादलों से घिरा होता है, वहाँ पर हमेशा बादल छाए रहते हैं, वहाँ इसका सीमित उपयोगिता है। तो मुझे आशा है कि इस प्रश्न को आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।